दिस इज़ 7th क्लास, चैप्टर नंबर 6 ऑफ हिस्ट्री। आज हम चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री का वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है टाउन, ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन। टाउन्स मतलब नगर, शहर, और ट्रेडर मतलब व्यापारी, और क्राफ्टमैन मीन्स कारीगर और मिस्त्री। कि जो टाउन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और जो ट्रेडर्स मतलब जो व्यापारी, एक जैसे कि कोई सामान होता है, उस सामान को अपनी कंट्री से लेके दूसरी जो कंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर सप्लाई करते हैं, और जो उन कंट्रीज़ का सामान होता है वो अपनी कंट्री के अंदर लेके आते हैं, उनको ट्रेडर्स बोलते हैं, व्यापारी। आपको पता ही होगा व्यापारी किसे बोलते हैं, जैसे कि वो सामान अपने मतलब बेचने वगैरह आते हैं, उनको व्यापारी बोलते हैं। और क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन वो होते हैं जो उन चीज़ों को हम सप्लाई करते हैं, उन चीज़ों को बनाने वाले जो मिस्त्री या जो लोग होते हैं उनको क्राफ्टमैन बोलते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि टाउन कैसे बने, ट्रेडर्स वगैरह, क्राफ्टमैन का रोल इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द मेडवल पीरियड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिस्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग। मेडवल पीरियड जो मध्यकालीन वक्त था। मध्यकालीन मतलब जो राजा महाराजा का जो टाइम था ना, उसको मेडवल पीरियड बोलते हैं। तो जो मेडवल पीरियड के दौरान एग्रीकल्चर मतलब कृषि, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, और जो ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब व्यापार वगैरह होता था, वो फ्लोरिश अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग। वो पूरा का पूरा जो राजा और महाराजा होते थे उनकी देख रेख के अंदर होता था। वो मतलब जितना भी व्यापार, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सारा सेटअप है वो एक किंग के अंडर होता था। किंग ही उनको सारा संभालता था, एक राजा ही संभालता था। देयर फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू टाउन्स डेवलप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसलिए जो कई जो न्यू टाउन्स हैं, बड़ी मात्रा में जो न्यू टाउन्स हैं वो वहाँ पे डेवलप हुए इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। लार्ज विलेजेस ऑफन ग्रू इन टाउन्स, और जो बड़े बड़े जो गांव वगैरह थे वो अक्सर टाउन के अंदर ग्रू हो गए। मतलब वो कि जो बड़े बड़े जो टाउन्स, वो बड़े बड़े जो गांव वगैरह थे वो एक टाउन के अंदर चेंजेस हो गए, क्योंकि वहाँ पे सारा सेटअप होने लग गया था। इस वजह से वहाँ पे टाउन के अंदर चेंज होने लगे धीरे धीरे। दिस डेवलपमेंट वॉज रिजल्ट ऑफ वेरियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, स्पेशली ऑफ द तुर्कीस एंड मुगल रूलर्स। इस डेवलपमेंट का रिजल्ट क्या रहा? इस डेवलपमेंट का रिजल्ट ये रहा था कि इसकी वजह से जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो आ गई थी, और स्पेशली विशेष रूप से जो तुर्कीज़ और जो मुगल रूलर्स थे वो भी उनका वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया था। मतलब वो वहाँ पे राज करने लग गए थे, उनका सेटअप हो गया था, उनका डोमिनेंस हो गया था वहाँ पे। अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब एंड कांग्रेस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ये जो रूलर्स थे, बड़े बड़े राजा थे, जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इन्होंने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ मतलब जो व्यापार करते हैं, व्यापारी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सामान का एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे पहुंचाना, ये सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको इन राजाओं ने एंकरेज मतलब बढ़ावा दिया, प्रेरित किया इनको आगे बढ़ने के लिए। इस वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनका आगे आगे प्रोसीड होता गया। ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वहाँ से बढ़ने लग गई। बोथ फॉर्म्स ऑफ ट्रेड विद इन इंडिया एंड विद अदर एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज एंड द मर्चेंट क्लासेस फ्लोरिस्ड। जी, ये जो ट्रेड की दोनों फॉर्म्स हैं, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान अपनी कंट्रीज़ के अंदर एक्सचेंज होता है इनका, वो इंडिया के अंदर, और जो दूसरी जो एशियन और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी इनके साथ, और जो मर्चेंट मतलब कि जो व्यापार वगैरह होता है उनकी क्लासेस वहाँ पे फ्लोरिस्ट हो गई थी, मतलब वहाँ पे उनका डेवलपमेंट, विकास हो गया था। एज अ रिज़ल्ट टाउन ग्रू इनटू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। और इसका परिणाम ये रहा, इसका रिजल्ट ये रहा कि जो टाउन्स थे वो ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेंटर के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। मतलब कि वो जो टाउन्स थे वो बड़े बड़े जो ट्रेड मतलब व्यापार और इंडस्ट्रियल मतलब वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेंटर बन गए थे। वो जो टाउन्स थे वो इंडस्ट्रीज और ट्रेड सेंटर बन गए थे। इन एडिशन, इसके अलावा, एज वी हैव स्टडीज इन द प्रीवियस चैप्टर, इसके अलावा हमने जो पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था, दैट ए टेम्पल वॉज अ सिंबल ऑफ पावर, वेल्थ, डिवोशन ऑफ द किंग टू हिज डेस्टी। कि एक जो टेम्पल होता है वो किसका सिंबल होता है? पावर का होता है। पावर मतलब शक्ति, वेल्थ धन का, डिवोशन शक्ति का, एक राजा की शक्ति का, उसके धन का, और उसकी जो डिवोशन मतलब उसकी जो भक्ति भावना है अपनी डेटी का मतलब होता है देवता। तो जो किंग है उसकी जो अपनी भगवान को लेकर, अपनी देवता को लेकर उसकी जो
एक टाइप से भक्ति है, तो वो उस चीज़ को दिखाता है कि वो टेम्पल्स उसके लिए बनाता है कि वो अपनी पावर्स दिखा सके, अपना धन दिखा सके और अपनी भक्ति दिखा सके अपने देवता को लेकर। इस वजह से अपनी पावर को दिखाने के लिए वो टेम्पल्स वगैरह है वो बिल्ड करवाता है। सो द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ क्राफ्टमैन। इसीलिए जो बिल्डिंग मतलब जो टेम्पल्स हैं उनके जो उनको बनाना और उनकी जो देख रेख है टेम्पल्स की, उसके लिए मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्राफ्टमैन रिक्वायर्ड, कि जो उनकी देख रेख के लिए जो कारीगर वगैरह होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ने लगी थी अब। एंड अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेडर्स। और ये जो टेम्पल्स थे वो जो बड़ी मात्रा में जो पिलग्रिम्स मतलब जो यात्रा करने वाले लोग होते हैं, तीर्थ यात्री जिसे हम बोलते हैं, मतलब कि पूजा वगैरह करने के लिए वो मंदिर वगैरह में जाते हैं, तो उनको और जो ट्रेडर व्यापारी हैं, जो तीर्थ यात्री और जो व्यापारी हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा आकर्षित करने लगे टेम्पल्स। वहाँ पे लोग मतलब लार्ज नंबर में जो पीपल हैं वो वहाँ पे उस टेम्पल्स को देखने के लिए आने लग गए। ऑल दीज फैक्टर रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ टेम्पल टाउन। और ये जितने भी फैक्टर हमने अभी तक पढ़े हैं टाउन्स को, जो विलेजेस हैं वो टाउन्स के अंदर चेंजेस हो गए, जो टाउन्स है वो ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन गए थे। तो इस वजह से जितने भी फैक्टर हमने पढ़े हैं, इसकी वजह से ये जो टेम्पल टाउन बने हैं। आगे हम इसके टाइप्स देखेंगे, कितने कितने टाइप्स के टाउन होते हैं। कई प्रकार के टाउन्स होते हैं, जैसे कि टेम्पल टाउन होते हैं, कैपिटल टाउन होते हैं और कमर्शियल टाउन्स होते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे कितने कितने डिफरेंट टाइप के टेम्पल्स होते हैं। इन द मेडवल टाउन वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दे परफॉर्म। कि मेडवल जो टाउन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और वो उनका डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो किस पे डिपेंड होता है, वो इसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो जो टाउन्स होते हैं उनके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड हो रही है, मतलब कितने उन फंक्शंस के ऊपर डिपेंड होता है कि वहाँ पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म्ड हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोर्ट टाउन, टेम्पल टाउन्स, पोर्ट्स टाउन्स, ट्रेडिंग टाउन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो टाउन्स हैं इनके नेम है डिफरेंट। जैसे कि कोर्ट टाउन आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कोर्ट टाउन। और टेम्पल टाउन जहाँ पे जो टेम्पल्स ज़्यादा होते हैं उस टाउन को टेम्पल टाउन बोल दिया। पोर्ट जहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं, शिप वगैरह ज़्यादा होती हैं, उसको पोर्ट टाउन बोल दिया। ट्रेडिंग जहाँ पे व्यापार ज़्यादा होता है उसको ट्रेडिंग टाउन बोल दिया। इस वजह से अलग अलग डिफरेंट नेम के जो टाउन्स हैं ये हम अभी पढ़ेंगे। बट सम टाइम ए टाउन परफॉर्म मैनी फंक्शंस। लेकिन कभी कभी जो टाउन होते हैं वो कई फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो टाउन्स होते हैं वो अलग अलग अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि टाउन में टेम्पल्स होते हैं और ट्रेडिंग में व्यापार होता है। उसी टाइप से जो कई टाउन्स होते हैं वो टेम्पल टाउन्स भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी हो सकते हैं, कई प्रकार के टाउन हो सकते हैं। इस वजह से जो कई प्रकार के जो टाउन्स हैं वो सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इट कुड बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी हो सकता है टाउन है वो, और वो टेम्पल टाउन भी हो सकता है। वो एक सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, वो एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ मतलब लेन देन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका भी सेंटर हो सकता है। और क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी हो सकता है, कि यहाँ पे जो भी मिस्त्री वगैरह होते हैं वो अपना आर्ट वगैरह, मूर्ति वगैरह बनाते हैं, उन प्रोडक्शन में भी ये टाउन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा कौन सा टाउन है जो कि सारी की सारी जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। हम्पी एक कैपिटल है विजयनगर एम्पायर की। एम्पायर मतलब जो साम्राज्य जहाँ पे राजा अपना राज करता हो, उस टाइम पे जो विजयनगर एम्पायर है उसकी कैपिटल थी हम्पी। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग टाउन, और ये इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग टाउन था, वहाँ पे मतलब ट्रेड होता था उस टाइम पे, तो इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग टाउन था। इट वॉज ऑल्सो ए फेमस ब्यूटीफुल टेम्पल, और उस जो टाउन था, ये हम्पी था, उसके अंदर एक ब्यूटीफुल टाउन भी था, एक फेमस टाउन था, टेम्पल था वहाँ पे। लाइकवाइज मैनी मेडवल टाउन हैड कंबाइंड फंक्शन। इसी की तरह कई जो मेडवल टाउन्स होते हैं उस टाइम पे मध्यकालीन वक्त के अंदर जो मेडवल टाउन्स होते हैं वो कंबाइंड फंक्शन, उसके अंदर भी कंबाइंड फंक्शन हो सकते हैं। मतलब वहाँ पे टेम्पल भी हो सकता है, वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, कमर्शियल टेम्पल, कैपिटल और कोर्ट टाउन्स भी हो सकते हैं। इस वजह से जो मेडिवल जो टाउन्स हैं वो कई फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोर्ट और कैपिटल टाउन। ये जो हमने डिफरेंट टाइप्स अभी जाने थे,
टाउन्स के, उनमें से फर्स्ट टाइप्स है कोर्ट और कैपिटल टाउन। तो कोर्ट और कैपिटल टाउन के बारे में पढ़ेंगे। कोर्ट और कैपिटल टाउन रिफर्स टू द प्लेस वेयर द किंग हेल्ड हिज कोर्ट। कि जो कोर्ट और जो कैपिटल टाउन है वो उस प्लेस को रेफर करता है जहाँ पे जो किंग है वो अपना कोर्ट लगाता है। कोर्ट मतलब दरबार। जैसे मेडीवल पीरियड में जो राजा महाराजा होते थे वो अपना दरबार लगाते थे और उस दरबार के अंदर ही अपना डिसीजन वगैरह लेते थे। उस प्लेस को हम कैपिटल और कोर्ट टाउन बोलते हैं जहाँ पे राजा अपना दरबार लगाता है। दिस प्लेस ऑफन डेवलप इनटू ए टाउन। और ये जो प्लेस है ये एक टाउन के अंदर डेवलप हो गई थी। दिस वॉज बिकॉज, ये ऐसा क्यों हुआ था, ये टाउन के अंदर डेवलप क्यों हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो रॉयल अटेंडेंस मतलब कि जो शाही परिचार थे और जो नोबल मतलब अमीर अमीर जो लोग थे वो, और सोल्जर सैनिक ऑफिशियल अधिकारी स्कॉलर जो कवि वगैरह होते हैं विद्वान लोग, वो एंटरटेनर्स सेटल इन दीज टाउन टू सर्व द रूलर्स। ये सारे नोबल्स स्कॉलर एंटरटेनर्स ये सारे के सारे यहाँ पे इन टाउन के अंदर सेटल हो गए थे, यहाँ पे रहने लग गए थे अपनी जो राजा है उनकी सेवा करने के लिए। इस वजह से ये जो टाउन है, ये जो प्लेस है, इसको टाउन के नाम से जाना जाता है। टाउन के अंदर ये चेंज हो गया था। देयर नीड क्रिएटेड डिमांड फॉर वेरियस थिंग्स। और ये जो लोग यहाँ पे रहने आए थे उनकी जो ज़रूरतें थी वो कई चीज़ों की डिमांड्स करने लग गई थी। अगर वो वहाँ पे रह रहे हैं तो उनकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी और उनकी ज़रूरतों के कारण वहाँ पे कई चीज़ों की डिमांड होने लग गई थी। दिस अट्रैक्टेड वेरियस क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स। और ये जो टाउन है उसने कई जो क्राफ्ट पर्सनस हैं मतलब जो कारीगर्स हैं जो ये बनाते हैं मूर्ति वगैरह बनाते हैं उनको अट्रैक्ट किया, और जो ट्रेडर्स हैं व्यापारी हैं उनको अट्रैक्ट किया इन टाउन्स ने। वेरियस वर्कशॉप वर सेटअप। और यहाँ पे जो कई दुकानें हैं वो भी सेटअप हुई। लर्निंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑल्सो फ्लोरिस्ड। यहाँ पे जो सीखने योग्य जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पे फ्लोरिस्ट हुई, उनका भी यहाँ पे विकास हुआ। ऑल दीज फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए कोर्ट टाउन। और ये जो फैक्टर्स हैं हमने ऊपर सारे पढ़े हैं, इनके योगदान से ही, इनके कंट्रीब्यूट से ये कोर्ट टाउन का डेवलपमेंट हुआ है, इनकी वजह से कोर्ट टाउन यहाँ पे बना है। इट वॉज ऑल्सो ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। और ये जो टाउन है कोर्ट और ये कैपिटल टाउन है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है। एग्जाम्पल ऑफ सच सिटीज़ आवर। और इन सिटीज़ का एग्जाम्पल क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ का, वो ये थांजेवर, मथुराई, कांची, बडामी, दवारशमुंद्रा इन साउथ इंडिया एंड दिल्ली, अजमेर, खानौज, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर इन नॉर्थ इंडिया। ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की सिटीज़ के नाम हैं। लेट अस फोकस ऑन थांजेवर। अब हम एक टाउन है थांजेवर, उस टाउन के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाउन के अंदर वो कैसे डेवलप हुआ, उस टाउन के अंदर क्या क्या है, वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे। इट वॉज द कैपिटल ऑफ द चोला डायनेसिटी। ये जो थांजेवर है वो एक कैपिटल है किसकी, चोला डायनेसिटी। डायनेसिटी का मतलब वंश, जो ये मतलब राजा है, राजा का वंश है चोला डायनेसिटी, तो उसको बोला गया ये। किंग हेल्ड कोर्ट इन मंडपास और पेविलियंस एंड इशू ऑर्डर टू देयर सबऑर्डिनेट। जो राजा और जो महाराजा होते हैं वो अपना कोर्ट वो मंडपास और पेविलियंस में लगाते थे। अब पेविलियंस में लगाते थे मतलब पेविलियंस क्या होता है कि वो मंडप वगैरह होते हैं जहाँ पे कई लोग बैठे होते हैं और वो दरबार वगैरह लगता है, तो वो उन मंडपास और पेविलियंस में ही लगता था उनका। और जो राजा होते हैं वो अपना ऑर्डर, जो सबऑर्डिनेट होते थे राजा के मतलब जो सहयोगी मंत्री वगैरह होते थे उनको वो ऑर्डर पास करते थे। देयर वर मैनी बैरेक्स फॉर द आर्मी। बैरेक्स क्या होता है, बैरेक्स जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनका जो घर होता है वहाँ पे रहने के लिए जो घर होता है उसको बैरेक्स बोलते हैं। तो वहाँ पे कई बैरेक्स भी थे आर्मी ऑफिसर्स के लिए। देयर वॉज ऑल्सो ए टेम्पल टाउन। इट वॉज ऑल्सो ए टेम्पल टाउन। ये जो थांजेवर है वो एक टेम्पल टाउन भी है। द फेमस राजा राजेश्वरा टेम्पल वॉज बिल्ट इन थांजेवर बाय द किंग ऑफ द राजा चोला। कि एक फेमस मंदिर है वहाँ पे राजा राजेश्वरा टेम्पल जो कि थांजेवर में बना हुआ है। और किसके द्वारा बनाया गया है, वो राजा चोला के द्वारा बनाया गया है। द टेम्पल वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये जो टेम्पल है वो किसको समर्पित है, मतलब किसको डेडिकेट किया गया है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है।
अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन कार्व ऑन द टेम्पल वॉल। हमने देखा है कि जितनी भी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, मेडुअल टाइम में चीज़ें होती थी, उनके ऊपर एक पत्थर से या फिर कोई शिल्प वगैरह से ऐसे पूरा ऐसे लिख देते हैं, जो अभी भी लिखे होते हैं, कई कई अपने को निशान वगैरह मिल जाते हैं। तो उस टाइम पे जो वहाँ की जो इस टेम्पल की जो वॉल्स थी, ये राजा राजेश्वरा टेम्पल की जो वॉल्स थी, उसके ऊपर ऐसे खोद खोद के लिखा हुआ था पत्थर से। उसके खोदे हुए पत्थरों की वजह से जो इनकी टेम्पल की जो वॉल थी, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो आर्किटेक्ट ऑफ द राजेश्वरा टेम्पल वॉज कुंजरमल्लन राजा राजा पेरुंथाचन। ये जो आर्किटेक्ट मतलब इस मंदिर को किसने बनाया था, इस राजेश्वरम टेम्पल को किसने बनवाया था, ये कुंजरमल्लन राजा राजा था। तो इसने यहाँ पे ये नाम दे रखा है, इसने ही, इस कारीगर ने ही इस मंदिर का डिज़ाइन वगैरह तैयार किया था, इसको बनाया था। थांजेवर वॉज ऑल्सो कॉमर्शियल टाउन। अब ये जो थांजेवर है, ये पहले तो था टेम्पल टाउन था, जो हमें टेम्पल टाउन भी था ये। अब ये थांजेवर है वो एक कॉमर्शियल टाउन मतलब यहाँ पे व्यापार वगैरह होता है, लेन देन, मतलब कि सब कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं इनके अंदर, मतलब लेना, चीज़ें बाय करना, बेचना, वो सारे काम यहाँ पे होते हैं थांजेवर के अंदर। द टाउन हैड मैनी मार्केट इन विच ग्रेन स्पीसीज क्लॉथ ज्वेलरी एक्सेट्रा वर ब्रोट एंड सोल्ड। ये जो टाउन है, यहाँ पे कई मार्केट हैं, कई बाजार हैं, जहाँ पर ग्रेन्स मतलब ग्रेन्स और स्पीसीज, मसाले वगैरह, क्लोथ्स, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह, ये सारी की सारी यहाँ से खरीदी जाती है और बेची जाती है। वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल इन थांजेवर वर इन्वॉल्व इन क्राफ्ट प्रोडक्शन। की जो थांजेवर हैं, उनके अंदर जो कई ग्रुप्स हैं पीपल के, वो क्राफ्ट प्रोडक्शन है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर शामिल होते हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब जो ये कारीगर मूर्ति वगैरह बनाते हैं, अपना आर्ट इनका सब कुछ, तो उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। द सालिया वीवर्स प्रोड्यूस्ड क्लॉथ फॉर फ्लैग टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल। सालिया वीवर, ये एक इनकी वीवर्स हैं जो कपड़े वगैरह बुनते हैं, वो एक सालिया इनकी कम्युनिटी है। उसके अंदर जो सालिया वीवर्स हैं वो क्लोथ्स प्रोड्यूस करते हैं फ्लैग बनाने के लिए, जो कि ये जो फ्लैग बनाने के लिए कपड़ा प्रोड्यूस करते हैं, वो किस में यूज़ होता है, वो टेम्पल जो फेस्टिवल, वहाँ के जो टेम्पल वगैरह का जो फेस्टिवल वगैरह होता था, तो उसके अंदर ये फ्लैग यूज होता था। इस फ्लैग यूज के लिए सारे वीवर्स हैं वो कपड़े को प्रोड्यूस करते थे। दे प्रोड्यूस्ड फाइन कॉटन फॉर द किंग। और ये जो सालिया वीवर्स हैं, ये फाइन कॉटन फॉर द किंग, ये अच्छी जो कॉटन होती है वो किंग के लिए प्रोड्यूस करते थे, एंड नोबिलिटी के लिए, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़प्पन के राजा के साथ वाले जो लोग होते थे, उनके लिए प्रोड्यूस करते थे। एंड कर्ज कॉटन फॉर द जनरल पब्लिक, और जो आम लोग थे, राजा की जो प्रजा थी, उनके लिए ये मोटा कॉटन प्रोड्यूस करते थे। द स्टेपिटीज और स्कल्प्टर मेड फाइन ब्रॉन्ज आइडल्स, टोल ऑर्नामेंट, बैल, मेटल लैम्प एक्सेट्रा। तो ये जो मूर्तिकार और स्टेपिटीज होती थी, वो फाइन ब्रोंज आइडल्स मतलब ब्रोंज की जो मूर्तियाँ बनाती थी, वहाँ पे लंबी जो सजावटी बेल्स होती है वो बनाती थी, और जो मेटल लैंप्स होते हैं वो कई मतलब इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे ये जो मूर्तिकार है वो बनाते थे थांजेवर में। वाटर वॉज सप्लाइड टू द सिटी ऑफ थांजेवर फ्रॉम वेल एंड टैंक्स। जो वो पानी आता था, पानी जो सप्लाई होता था थांजेवर सिटी के अंदर, वो कुओं से और जो टैंक्स थे वहाँ से सप्लाई होता था। नेक्स्ट टॉपिक, टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। जो टेम्पल टाउन्स हैं और जो पिलग्रिमेज सेंटर हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो टेम्पल टाउन्स हैं वो किस वजह से डेवलप हुए थे, जो टाउन्स हैं वो किस वजह से डेवलप हुए थे, वो क्यों डेवलप इस वजह से हुए थे क्योंकि वहाँ पे टेम्पल्स थे। तो और जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं वो भी, अब वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो डेवलप हो गए, तो वहाँ पे जो पिलग्रिमेज सेंटर मतलब तीर्थयात्री स्थल बन जाएंगे। वो टेम्पल्स होंगे तो वहाँ पे यात्रा करने लोग तो आएंगे ही आएंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैनी टाउन्स इन मेडिवल इंडिया डेवलप बिकॉज ऑफ इट्स टेम्पल। मेडिवल इंडिया के टाइम पे जो टाउन्स थे वो डेवलप हुए थे, किस वजह से हुए थे, क्या कारण था उनका, बिकॉज ऑफ इट्स टेम्पल। अपने जो टेम्पल थे वहाँ पे डेवलप हुए थे, इस वजह से वो टाउन्स हैं वो डेवलप हुए थे। एज वी हैव स्टडीज इन द प्रीवियस चैप्टर दैट टेम्पल्स वर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो टेम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, किसके लिए, इकोनॉमी के लिए और सोसाइटी के लिए। कैसे इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए,
जो राजा के दरबार में जो डांसर्स वगैरह होते थे और जो गाने वाले थे, उनको भी एक तरफ से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी मिल रहा था वहाँ पे, और इसके लिए इम्पोर्टेंट थे वहाँ पे। और इकोनॉमिकली कैसे थे, इकोनॉमिकली ऐसे थे क्योंकि वहाँ पे जो टेम्पल बन गया, वहाँ पे लोग दक्षिणा वगैरह देंगे, जो राजा है वो अपना दान वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे उनको देख के लोग भी दान करने लग जाएंगे। अब वहाँ पे दान करने लग जाएंगे तो उस मंदिर के अंदर दान आएगा, तो उसको संभालने के लिए लोग भी वहाँ पे रखेंगे, पुजारी वगैरह हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वहाँ पे लोग बढ़ने लगेंगे, मंदिर की जो अथॉरिटीज़ बन जाएंगी। अब लोग अपना वहाँ पे टेम्पल बन गया तो लोग भी वहाँ पे यात्रा वगैरह करने आएंगे, पूजा वगैरह करने आएंगे, तो वहाँ पे जो आसपास टेम्पल्स वगैरह के आसपास बेड़ियाँ वगैरह लग जाती हैं, लोग नारियल वगैरह बेचते हैं, अगरबत्ती वगैरह जितना भी मतलब पूजा का सामान आता है वो बेचते हैं, तो उस वजह से कई लोगों का उन रेडियो से ही घर चलता है, तो वो भी इकोनॉमी के लिए एक इम्पोर्टेंट बन गया है क्योंकि लोग उनसे पैसा कमाने लग गए हैं, इस वजह से वो जो टेम्पल्स हैं वो इकोनॉमिकली और सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। A large number of pilgrims flock to these towns, और बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इन टाउन के अंदर एकत्रित होते हैं, यहाँ पे आते हैं। Their needs create demand for many things, और जो यात्री हैं उनकी कई चीज़ों को लेकर डिमांड्स हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। दिस गिव एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, स्कल्पटर, शॉपकीपर्स, और ये जो टेम्पल्स हैं वो कई जो बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको कोई काम देते हैं, उनको एक तरफ से रोज़गार मिल जाता है इन टेम्पल की वजह से, जैसे कि किस किस को मिलता है, प्रिस्ट पुजारी को, गार्लैंड मेकर मतलब जो फूलों का हार बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको, स्कल्पटर मूर्तिकार को, शॉपकीपर दुकानदार को, ट्रेडर्स व्यापारियों को, वर्कर जो काम करने वाले होते हैं, म्यूजिशियन जो म्यूज़िक वगैरह होता है उनका वो, और डांसर्स नाचने वाले, वीवर्स कपड़ा बुनने वाले बनाने वाले, एंड मेनली अदर क्राफ्ट पर्सन जो अलग अलग काम करने वाले जो क्राफ्ट पर्सनस होते हैं उनको। दे सेटल इन दीज प्लेसेस, और ये जो लोग होते हैं ट्रेडर वगैरह, पुजारी वगैरह, शॉपकीपर वगैरह, वो यहाँ पे इन जो टेम्पल्स हैं इसके आसपास यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। द रूलर्स बिल्ट टेम्पल टू शो देयर पावर, वेल्थ एंड डिवोशन टू द डेटी। जो रूलर्स हैं, जो राजा वगैरह वहाँ पे रूल कर रहे हैं, वो इन टेम्पल्स को क्यों बनाते हैं, वो इन टेम्पल को इसलिए बनाते हैं टू शो देयर पावर, अपनी जो पावर है, अपनी शक्ति है, अपना धन है, और अपनी जो भक्ति है, अपने जो भगवान वगैरह के लिए, उनको दिखाने के लिए ये यहाँ पे टेम्पल बनाते हैं। दे ग्रांटेड टेम्पल एडवोकेट लैंड एंड मनी टू कैरी आउट इलोबरेट रिचुअल्स, फीड प्रिस्ट एंड पिलग्रिमेज एंड टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। और ये जो राजा हैं वो यहाँ के जो टेम्पल्स हैं उसको एक पर्याप्त मात्रा में जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है वो, और जो मनी होती है वो दे देते हैं, एक तरफ से दान में दे देते हैं, टू कैरी आउट इलाबोरेट रिचुअल, जो यहाँ की जो रस्में वगैरह होती हैं, पूजा वगैरह होती हैं, उनको पूरा करने के लिए, और जो पुजारी हैं उनको खाना खिलाने के लिए, और जो यात्री हैं उनको खाना खिलाने के लिए, एंड टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, और जो वहाँ पे मंदिर वगैरह में जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं उनके लिए। पिलग्रिमेज स्पेशली नोबल्स एंड वेल्थी मर्चेंट ऑल्सो मेड हर, और जो यात्री हैं स्पेशली नोबल्स मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो, और जो वेल्थी मर्चेंट जो अमीर जो व्यापारी हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में जो दान करते हैं यहाँ पे मंदिरों में। टेम्पल्स अथॉरिटी स्टार्टेड टू यूज़ देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। जो टेम्पल अथॉरिटीज़ हैं जो कि मंदिर का जो सारा संभालते हैं, दान वगैरह जो पैसा वगैरह आता है, वो जो अथॉरिटीज़ हैं मंदिर की, वो जो पैसा आता है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं फाइनेंस, ट्रेड और बैंकिंग में। ऑल दीज फैक्टर क्रिएटेड ग्रेट डिमांड फॉर मैनी थिंग्स एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल। और ये जितने भी फैक्टर हैं ये बहुत बड़ी डिमांड है वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कई चीज़ों पर, और यहाँ पे जो एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल, और ये जो टेम्पल हैं वो यहाँ के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवा देते हैं। दैट्स वाई टाउन्स ग्रू राउंड टेम्पल्स, इसी वजह से जो टाउन है वो टेम्पल्स के आसपास हैं वो ग्रू होते बढ़ते हैं, यहाँ पे सेटल होते हैं। सम ऑफ द फेमस टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड मथुरा इन उत्तर प्रदेश, और जब कुछ जो फेमस टाउन्स हैं जैसे कि मथुरा है उत्तर प्रदेश में, बिलासवामिन और विदिशा इन मध्य प्रदेश के अंदर है ये टेम्पल।
सोमनाथ जो सोमनाथ का जो मंदिर है वो गुजरात में है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, कांचीपुरम और मथुराई वो तमिलनाडु में है। मोर ओवर वेरियस पिलग्रिमेज सेंटर लाइक अजमेर इन राजस्थान, और साथ ही साथ इसके जो दूसरे जो यात्री स्थल हैं, तीर्थ यात्रा के जो स्थल हैं, उनमें कौन कौन से हैं? अजमेर राजस्थान के अंदर है, काशी वाराणसी के अंदर है, प्रयाग इलाहाबाद के अंदर है, वृंदावन सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, बोध गया इन बिहार, बोध गया बिहार में है, तिरुवनमलाई तमिलनाडु में है, एक्सेट्रा। ये कई ये जितने भी ये जो नेम दे रखे हैं, ये सारे के सारे जहाँ पे जो तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पे लोग यात्रा करने जाते हैं, वो उनके नाम हैं। ये स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउन्स, और ये जितने भी ये हैं, ये जो पिलग्रिमेज सेंटर हैं, ये सारे के सारे धीरे धीरे जो टेम्पल्स हैं उनमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उनमें डेवलप होते जा रहे हैं। अजमेर वॉज द कैपिटल ऑफ द चौहान किंग, जो अजमेर है वो कैपिटल है चौहान किंग, जो किंग चौहान है उनकी कैपिटल है अजमेर। इन द मुगल पीरियड, मतलब मुगलों का जो शासन चलता था उस टाइम पे, इट बिकेम सब हेडक्वार्टर। मुगल के टाइम पे ये जो अजमेर था वो सब क्वार्टर बन गया था, सब हेडक्वार्टर बन गया था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बन गया था यहाँ पे। अजमेर वॉज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस स्पेशली ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़। जो अजमेर था वो एक एक्सीलेंट, मतलब एक बढ़िया एग्जाम्पल है रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस का, स्पेशली ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़, विशेषकर जो हिंदू और जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए। इट हैज़ द दरगाह ऑफ द ग्रेट सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विच अट्रैक्टेड डिवोटी फ्रॉम ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़। और जो अजमेर है इसमें एक दरगाह है, बहुत बड़े जो संत थे, सूफी संत थे, उनका नाम संत का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि ये जो दरगाह है यहाँ पे जो टेम्पल है वो उनके जो भक्त थे उन संत के, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग धार्मिक कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करती थी। ए फेमस लेक पुष्कर इज ऑल्सो नियर अजमेर, एक जो फेमस लेक है पुष्कर, वो भी अजमेर के पास में थी। दिस हैज़ ऑल्सो अट्रैक्टेड पिलग्रिमेज फ्रॉम एंशिएंट टाइम, और ये जो अजमेर है वो ये जो यात्री हैं उनको प्राचीन टाइम से ही, मतलब पहले के टाइम से ही अट्रैक्ट करती आ रही है, लोगों को आकर्षित करती आ रही है अपनी तरफ। जो टेम्पल्स हैं यहाँ पे पुराने समय से ही लोग यहाँ पे यात्रा करने आते रहे हैं। लाइकवाइज द टाउन ऑफ अमृतसर डेवलप अराउंड द सिख श्राइन हरमंदर साहिब, और इसी के तरह जो अमृतसर है उसके अंदर एक टाउन है जो कि सिख श्राइन, जो टेम्पल है सिख श्राइन, उसके पास में डेवलप होता गया है। हरमिंदर साहिब इसका टेम्पल का नेम है, उसके आसपास ये डेवलप होता गया। नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्शियल टाउन। कॉमर्शियल टाउन मीन्स जहाँ पे लेन देन का काम होता है, मार्केट वगैरह होते हैं जहाँ से लोग चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं, उनको कॉमर्शियल टाउन्स बोलते हैं। कॉमर्शियल टाउन के अंदर दो पार्ट्स हैं, पोर्ट टाउन और ट्रेडिंग टाउन्स। तो फर्स्ट हम ट्रेडिंग टाउन्स, पोर्ट टाउन पढ़ेंगे। इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन इट्स थ्री साइड, जो इंडिया है वो तीनों, जो इंडिया की जो तीनों साइड्स हैं वो अपनी तीनों साइड से ही समुद्रों से घिरा हुआ है। फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड इट हैज़ कैरिड आउट ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना, यूरोप थ्रू सी रूट्स। जो प्राचीन काल से ही, एंशिएंट पीरियड से ही जो इंडिया है उसने जो अपना ट्रेड है वो शुरू कर दिया था विद साउथ ईस्ट एशिया के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, चाइना के साथ, यूरोप थ्रू सी रूट्स, और यूरोप के साथ जो सी रूट्स हैं मतलब शिप से, समुद्रों से जो शिप थी वो ट्रेड करती थी, जो ट्रेडर्स थे वो यहाँ से व्यापार करते थे, समुद्र वगैरह से यहाँ से जो सामान वगैरह हैं वो लेके जाते थे, और जो दूसरी कंट्री जो सामान बनता था वो अपने इंडिया के अंदर लेके आते। तो ये सी रूट से ही यहाँ पे ट्रेड है वो स्टार्ट हो गया था इन कंट्रीज़ के साथ। To provide service to the traders and manufacture the goods required by them, many workers and craftsmen settled around the ports. जो ट्रेडर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उनको सर्विस देने के लिए, और जो उनके द्वारा उनको जो सामान चाहिए होता था उस सामान को बनाने के लिए जो यहाँ के
वर्कर्स और जो क्राफ्टमैन थे उन चीज़ों को बनाने के लिए, जो वर्कर्स और जो क्राफ्टमैन थे वो उन पोर्ट के मतलब जहाँ पे शिप वगैरह होती थी उन सामानों को लाने और ले जाने के लिए उन पोर्ट्स के आसपास ही यहाँ पे सेटल हो गए थे ट्रेडर्स। फॉरेन ट्रेडर्स इंक्लूड द अरब्स, पर्शियंस, साइरियन, क्रिश्चियंस, यूरोपियन ऑल्सो सेटल्ड अराउंड दिस पोर्ट्स। और जो फॉरेन ट्रेडर्स थे उनके अंदर अरब्स थे, पर्शियंस मतलब जो ईरान के जो लोग होते हैं, ईरान के रहने वाले लोग होते थे उनको पर्शियंस बोलते हैं, सीरियन, क्रिश्चियंस, और जो यूरोप से जो लोग थे वो ट्रेडर्स थे, वो भी इन पोर्ट्स के आसपास यहाँ पे सेटल हो गए थे, यहाँ पे रहने लग गए थे ट्रेड करने के लिए। दिस लीड टू ए ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्स टाउन बोथ ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इस जो यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो पोर्ट के आसपास रहने लग गए थे, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ था? इसका रिजल्ट ये हुआ था कि बहुत बड़ी संख्या में जो पोर्ट टाउन है वो यहाँ पे डेवलप हो गए थे इंडिया के अंदर, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड ऑफ कोस्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का जो ईस्टर्न और जो वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न ये कोस्ट है, वेस्टर्न ये कोस्ट है, तो इसके आसपास ये जो पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे शिप वगैरह चलती हैं, यहाँ पे ज़्यादातर पोर्ट्स हैं ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्ट यहाँ पे बन गए थे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के अंदर। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, सूरत, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर, इस कोस्ट के ऊपर जो टाउन्स हैं, जो पोर्ट टाउन हैं वो डेवलप हुए थे, वो कौन कौन से हैं? सूरत है, ब्रोच, कंबे, सोपारा, डबहोल, सेंडाफोर, बतकाल, कलिकट एंड कोचिन बिकेम इम्पोर्टेंट सी पोर्ट। यहाँ पे ये नेम दे रखे हैं, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट बन गए थे। मसूलीपट्टनम, सैटगोन, सोनारगोन एंड चित्तागोन वर इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। और ये जो टाउन्स के नेम दे रखे हैं ये ईस्टर्न कोस्ट के टाउन हैं, वो इम्पोर्टेंट टाउन्स यहाँ पे बन गए थे ईस्टर्न कोस्ट साइड में, कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट में बन गए थे। अब है ट्रेडिंग टाउन्स। ड्यूरिंग द मेडुअल पीरियड, जो मेडुअल पीरियड था उसके टाइम से सर्वल स्मॉल टाउन्स इमर्ज फ्रॉम लार्ज, जो कई जो छोटे छोटे गांव थे वो इमर्ज फ्रॉम लार्ज टाउन्स, जो बड़े गांव थे उनसे उभरे थे, उनसे छोटे छोटे गांव थे वो बड़े बड़े गांवों से बने थे। दीज टाउन्स यूजुअली हैड ए मंडा पिक्का मंडी। जो ये जो टाउन्स थे यहाँ पे अक्सर जो मंडा पिक्का जो मंडी वगैरह होती हैं वो इन टाउन के अंदर थी। हियर बायर एंड सेलर्स ऑफ नियर बाय एंड डिस्टेंट विलेज गैदर टू बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे जो बायर्स, जो खरीदने वाले और जो बेचने वाले थे, जो लोग थे खरीदने वाले और जो बेचने वाले थे, वो आसपास से और जो दूर दूर के जो विलेजेस थे वो यहाँ पे, विलेजेस के लोग थे वो यहाँ पे इकट्ठे होते थे अपनी जो सामान हैं वो उनको बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट लाइन विद शॉप कोल्ड हट और हाथ। और उनके जो ट्रेडिंग टाउन्स हैं इनके अंदर जो मार्केट स्ट्रीट्स हैं वो शॉप के साथ होती थी, उसको बोलते थे हाथ और हट। दीज टाउन्स ऑल्सो हैड सेपरेट स्ट्रीट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिशियंस। और ये जो टाउन्स थे उनके अंदर सेपरेट अलग जो गलियाँ होती थी, जो अलग अलग आर्टिशियंस थे, मतलब जो चीज़ों को बनाने वाले थे उनके लिए अलग एक गलियाँ होती थी। किस किस के लिए होती थी? पोटर्स जो कुम्हार थे उनके लिए होती थी, ऑयल प्रेशर्स के लिए, शुगर मेकर्स के लिए, टॉय मेकर्स के लिए, ब्लैक स्मिथ के लिए और गोल्ड स्मिथ के लिए, स्टोन मेशंस एक्सेट्रा, इनके लिए ये जो गलियाँ हैं सेपरेट स्ट्रीट हुआ करती थी। द टाइम ऑफ ट्रेड इंक्लूडेड सैफरन। द आइटम ऑफ ट्रेड इंक्लूडेड सैफरन, साल्ट स्पाइसेस लाइक पेपर, कैम्फर, बेटलनट, हॉर्सेस एंड कैटल। और जो यहाँ पे जो सामान था उनका जो व्यापार होता था वो कौन कौन से सामान था इनके अंदर? सैफरन मतलब केसर था, साल्ट नमक, स्पाइसेस और जो मसाले थे वो कौन कौन से थे? पेपर मतलब काली मिर्च, कैम्फर कपूर, बेटलनट चकचुंदर और हॉर्सेस, और जो कैटल है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता था। इन चीज़ों का है वो व्यापार यहाँ पे होता था। जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो इन चीज़ों का व्यापार करते थे। जनरली अ ट्रेडिंग टाउन डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड इन दैट पार्टिकुलर रीजन।
आमतौर पर जो यहाँ के जो ट्रेडिंग टाउन्स हैं वो यहाँ पे डेवलप उनका जो वो यहाँ पे ट्रेडिंग टाउन है वो क्यों बनते थे, इसका ये रीज़न था कि जहाँ पे ये ट्रेडिंग टाउन बनते थे वहाँ पे एक पार्टिकुलर इन पार्टिकुलर रीजन्स के अंदर जहाँ पे जो प्रोडक्ट पाए जाते थे उन प्रोडक्ट की वजह से ये जो ट्रेडिंग टाउन है वो डेवलप होते थे। मतलब इन ट्रेडिंग टाउन के अंदर कौन कौन सी चीज़ों के लिए यहाँ पे फेमस है, उस वजह से ये ट्रेडिंग टाउन है वो डेवलप होते थे। नियर बाय पोर्ट्स और मेजर ट्रेड रूट्स, या तो आसपास पोर्ट के आसपास ये डेवलप होते थे और जो ट्रेड रूट्स हैं उनके आसपास। कसीम बाज़ार इन बंगाल एंड अहमदाबाद इन गुजरात वर फेमस फॉर कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। जो कसीम बाज़ार है बंगाल के अंदर और अहमदाबाद गुजरात के अंदर कि कॉटन और सिल्क के लिए, सिल्क टेक्सटाइल के लिए फेमस है। कसीम बाज़ार है बंगाल के अंदर और जो अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो ये किस के लिए फेमस हैं, कॉटन के लिए, रुई के लिए, और जो सिल्क टेक्सटाइल है, सिल्क का जो कपड़ा है उसके लिए ये फेमस हैं। दो जो प्लेसेस दे रखी हैं इनके लिए फेमस है। इस वजह से ये पोर्ट टाउन बन गए थे यहाँ पे, क्योंकि इन कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल के लिए फेमस हैं। काबुल एंड क्वांदाहार प्रेजेंटली इन अफगानिस्तान, जो काबुल और जो क्वांदाहार दो प्लेसेस अफगानिस्तान की वर द सेंटर ऑफ हॉर्स एंड सिल्क ट्रेड। और ये किसके लिए फेमस हैं, क्योंकि ये केंद्र है, एक केंद्र बन चुका है हॉर्स और जो सिल्क ट्रेड है यहाँ पे होता है, हॉर्सेस और सिल्क का ट्रेड होता है यहाँ पे, इस वजह से ये फेमस है। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सेस ऑन मार्केट, कि जो मार्केट हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए थे। तो किसने लगाए थे वो टैक्सेस और किस किस के ऊपर लगाए थे वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। यूजुअली समंथा और जमींदार इम्पोज टैक्सेस ऑन ट्रेडर, आर्टिशियंस, आर्टिकल ऑफ ट्रेड। आमतौर पर जो समंथा और जो जमींदार लोग थे उन्होंने जो टैक्सेस लगा दिए थे, टैक्सेस हैं वो इम्पोज कर दिए थे। किस किस के ऊपर कर दिए थे, ट्रेडर्स के ऊपर, आर्टिशियंस के ऊपर, आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड, जो ट्रेडर्स है उनके वहाँ पे जो व्यापारी थे उनके ऊपर, आर्टिशियंस जो कारीगर थे उनके ऊपर, और आर्टिकल ऑफ ट्रेड जितना भी ट्रेड का जो व्यापार का जो सामान था उनके ऊपर उन्होंने टैक्सेस लगा दिए थे। ही समटाइम गेव द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस टू द लोकल टेम्पल अथॉरिटीज़। और ये जो लोग थे जमींदार और समंथा, इन्होंने जो लोकल टेम्पल अथॉरिटीज़ था, ये जो लोग थे उनको ये राइट दे दिया था कि ये लोग जो ट्रेडर्स, आर्टिशियंस और हैं इनसे ये लोग टैक्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। द टैक्सेस वर कलेक्टेड बोथ इन काइंड एंड इन कैश। जो टैक्सेस हैं वो दोनों तरह से ही कलेक्ट किया गया था, इन काइंड और इन कैश। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब व्यापारी। देयर वर मैनी काइंड ऑफ ट्रेडर्स रैगिंग फ्रॉम वेरी बिग मर्चेंट टू पिटी हवकर, कि यहाँ पे बड़े जो मर्चेंट से लेके बड़े जो व्यापारी से लेके छोटे फेरी वाले तक के व्यापारी यहाँ पे पाए जाते थे। पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट जॉइन द ट्रेडिंग प्रोफेशंस बिकॉज इट वॉज सेंटर टू द मेडवल इकोनॉमी। यहाँ पे जो जितनी भी सारी जाति के जो लोग थे उन्होंने जो ट्रेडिंग प्रोफेशन है उसको ज्वाइन कर लिया था। मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग थे सारे लोगों ने जो ट्रेडिंग व्यापार जो उनका धंधा बन गया था एक तरफ से व्यापार करना, तो उन्होंने जो व्यापार के धंधे को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। बिकॉज इट वॉज सेंटर टू द मेडवल इकोनॉमी, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग प्रोफेशन था ये मेडवल इकोनॉमी का एक सेंटर बन गया था, इस वजह से इन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया था। इट वॉज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी दैट प्रमोट क्राफ्ट एंड अर्बन ग्रोथ। और यह एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी जो कि जो क्राफ्ट और जो अर्बन ग्रोथ है उसको बढ़ावा देती थी। द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ इंक्लूडेड द चेतियार्स ऑफ तमिलनाडु, मारवाड़ी ओसवाल ऑफ राजस्थान। और जो इम्पोर्टेंट कम्युनिटीज़ थी, इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग जो कम्युनिटीज़ थी वो कौन कौन सी थी, उनके अंदर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ वो शामिल थी। इनके अंदर चेतियार ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु की कम्युनिटी चेतियार, वो यहाँ पे इसके अंदर ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ के अंदर शामिल थी। मारवाड़ी ओसवाल ऑफ राजस्थान ये भी इसके अंदर शामिल थी। और द खत्री ऑफ पंजाब, द बोहराज मोस्टली इसमें मुस्लिम होते थे, ऑफ गुजरात एंड हिंदूज बानियाज ये इसके अंदर शामिल थी। दे ट्रेड बोथ विद इन द कंट्री एंड विद फॉरेन कंट्रीज़। ये जो कम्युनिटीज़ थी, जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी, जो व्यापार करती थी, वो व्यापार कहाँ कहाँ करती थी, वो अपनी कंट्री, अपने इंडिया के अंदर भी करती थी, और जो बाहर की जो कंट्रीज़ थी, फॉरेन कंट्रीज, उनके अंदर भी ये अपना जो सामान है वो बेचती थी। दे ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट ऑफ द रेड सी। और ये जो
ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी वो मोस्टली जो ट्रेड है वो कहाँ करती थी, वो ट्रेड करती जो पोर्ट्स हैं रेड सी के वहाँ पे करती थी, पर्शियन गल्फ पे करती थी, ईस्ट अफ्रीका में करती थी, साउथ ईस्ट एशिया में करती थी और चाइना के साथ करती थी। अपना जो ट्रेड है वो इन कंट्रीज़ के साथ करती थी। दे सोल्ड मेनली टेक्सटाइल एंड स्पीसीज इन दीज पोर्ट्स। और ये जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी वो अपना ट्रेड करती थी वो इंडियन कंट्रीज़ के साथ करती थी, और वो जो अपना सामान है उनके अंदर जो मेनली जो सामान बेचती थी जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी वो जो कपड़ा था उसको बेचती थी, और जो मसाले थे उनको बेचती थी, इम्पोर्ट को बेचती थी, और बदले में ब्रोड गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका। और इन सामान को बेचने के बाद में बदले में वो क्या खरीदती थी, गोल्ड खरीदती, सोना खरीदती थी, और जो हाथी दांत, आइवरी मतलब हाथी के जो दांत होते हैं वो इनसे खरीदती थी। किस किस से खरीदती थी, अफ्रीका से खरीदती थी, अफ्रीका से खरीदती थी हाथी दांत और गोल्ड, और स्पाइसेस खरीदती थी, एंटीन खरीदती थी, और चाइनीज़ ब्लू पोइट्री सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। और जो चाइनीज़ ब्लू पोइट्री और जो सिल्वर थी वो साउथ ईस्ट एशिया से खरीदती थी और चाइना से खरीदती थी। दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बैंकिंग एंड मनी लेंडिंग। और जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी ये और किस किस में इंटरेस्टेड थी, बैंकिंग के अंदर थी और मनी लेंडिंग के अंदर भी ये इंटरेस्ट रखती थी। दे ऑल्सो गेव लार्ज डोनेशन टू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बहुत ही बड़ी संख्या में मतलब दान करती थी, जो धार्मिक जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके अंदर, मतलब फेस्टिवल वगैरह होते थे उनके अंदर, तो उनको ये दान करते थी। द बिग एंड इन्फ्लुएंशियल मर्चेंट वर कोल्ड नगर शस्त्रीज। और जो बड़े और जो प्रभावशाली जो सौदागर वगैरह थे, व्यापारी वगैरह थे, उनको नगर शस्त्रीज भी बोला जाता था। द बंजाराज वर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी। जो बंजारा थे वो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी थी। दे वर नोमैड ट्रेडर। वो नोमैड ट्रेडर्स थे। नोमैड ट्रेडर क्या होते हैं, नोमैड ट्रेडर वो होते हैं जो एक जगह पे कभी रुकते ही नहीं, उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। वो जो अपना पैसा वगैरह है, अपना जो ट्रेड चालू रखते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान से रखते हैं, उनको नोमैड ट्रेडर बोलते हैं। दे जनरली ट्रेड इन फूड स्टफ लाइक राइस, फ्लोर, बटर, मिल्क, वेजिटेबल एंड शुगर। ये जो ट्रेड करते थे वो मोस्टली किसका करते थे, खाने पीने का जो सामान होता था उनका ट्रेड करते थे, जैसे कि चावल का करते थे, आटे का करते थे, मक्खन, दूध, सब्जियां और चीनी, इनका ये ट्रेड करते थे। दे ब्रोड दीज प्रोडक्ट फ्रॉम पीजेंट्स। और ये जो जितना भी ये सारा प्रोडक्ट राइस वगैरह ये सारे कहाँ से खरीदते थे, ये पीजेंट्स किसान थे उनसे खरीदते थे। हु हैड टू पे देयर टैक्सेस ऑन लैंड इन कैश। वो उन किसानों से खरीदते थे जो किसान जो अपना जो टैक्स था ज़मीन का वो पैसों में चुकाते थे। मतलब कि ये जो बंजाराज वगैरह थे ये अपना सारा प्रोडक्ट राइस वगैरह ये इनसे किसानों से खरीदते थे और बदले में किसानों को पैसे देते थे। और ये जो पैसे आते थे किसानों के पास, इन पैसों से जो किसान था वो उनके ऊपर जिन्होंने ज़मींदार वगैरह ने टैक्स लगाए थे वो उन पैसों से ये अपना जो ज़मीन का टैक्स था वो उनको भरते थे। द ट्रेडर्स स्पेशली जो ट्रेडर्स विशेषकर जो द हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन विद हेडमैन टू नेगोटिएट विद वॉरियर्स हु ब्रॉट हॉर्सेज। जो ट्रेडर्स थे विशेषकर जो हॉर्स ट्रेडर जो घोड़ों का व्यापार करते थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया हेडमैन के साथ मिलकर टू नेगोटिएट बातचीत करने के लिए विद जो योद्धा थे उनसे योद्धा जो हॉर्सेस वगैरह खरीदते थे उनसे बात करने के लिए इन्होंने जो हेडमैन था उसके साथ मिलकर एक एसोसिएशन बनाया। द ट्रेडर्स यूजुअली ट्रैवल इन कारावैंस। जो ट्रेडर्स थे वो यूजुअली जो कारावैंस होती हैं, ये जो पिक्चर में दिखाए गए बंजाराज हैं, तो इनकी जो गाड़ी सी खड़ी है इसको कारावैन बोलते हैं। जिसके ऊपर चढ़ के ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उसको कारावैन बोलते हैं। द ट्रेडर्स यूजुअली ट्रैवल्ड इन कारावैन्स एंड फॉर्म्ड गिल्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। गिल्ड क्या होता है, सोसाइटी, एक सोसाइटी बनाते थे। जो ट्रेडर्स थे वो आमतौर पर जो ये मतलब यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे तो ये अपनी कारावैन से जाते थे एंड फॉर्म्ड गिल्ड टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। और इन्होंने एक सोसाइटी बनाई ताकि जो इनका जो इंटरेस्ट है वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें। दिस वॉज
बिकॉज दे हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम एंड फॉरेस्ट। इन्होंने जो सोसाइटी है, जो गिल्ड है, वो क्यों बनाई? क्योंकि इनको कई जो किंगडम, जो कई जो साम्राज्य थे और जो जंगल वगैरह थे, इनसे इनको पास मतलब रास्ते में जो कई साम्राज्य और जो कई जंगल पड़ते थे, इस वजह से इनको ये जो गिल्ड है वो बनानी पड़ी। सम ऑफ द फेमस गिल्ड ऑफ साउथ इंडिया वर, और जो कुछ जो फेमस सोसाइटी मतलब गिल्ड हैं साउथ इंडिया की, वो कौन सी हैं? मणिग्रामन एंड नवादेशी, ये इनकी सोसाइटीज़ हैं, 2 सोसाइटीज़ के नेम हैं। दीज गिल्ड ट्रेडेड बोथ विद इन इंडिया एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये जो गिल्ड हैं वो कहाँ ट्रेड करती थी? अपने इंडिया के अंदर ट्रेड करती थी और विद साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ ये ट्रेड करती थी। जो सोसाइटीज़ इन्होंने बनाई थी वो इनके साथ ट्रेड करती थी। फॉरेन ट्रेडर्स, जो विदेशी जो व्यापारी हैं, फॉर एग्जांपल अरब, पर्शियंस, चाइनीज़, ज्विस और सीरियन क्रिश्चियंस ट्रेडर ऑफन केम टू इंडिया। ये जो अलग अलग जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं, अलग अलग कंट्रीज से जो आए हुए हैं, ये अक्सर जो अपने इंडिया के अंदर आते थे टू ट्रेड करने के लिए, अपने इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए, अपने इंडिया के अंदर व्यापार, जैसे कि अपने इंडिया वाले दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, अपनी चीज़ों को वहाँ पे बेचने के लिए जाते हैं। उसी तरह जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं, जो विदेशी जो व्यापारी हैं, वो अपने इंडिया के अंदर आते थे अपने सामान को बेचने के लिए। इंडियन स्पीसीज लाइक, जो इंडिया के जो मसाले हैं, जैसे कि काली मिर्च, केनामोन, दालचीनी और नटमग, जायफल, ड्राइड जिंजर, जो सूखी जो अदरक है, एक्सेट्रा, जितने भी ये स्पीसीज वगैरह होते हैं, उन एंड कॉटन क्लॉथ्स विच वॉज इन हाई डिमांड यूरोपियन मार्केट। और जो कॉटन क्लॉथ्स थी, जो यूरोपियन मार्केट है उसके अंदर जो कॉटन क्लॉथ्स थी उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो उनको ये लोग इनका यहाँ पे उनको ट्रेड के लिए आते थे। दिस इवेंचुअली अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडर टू वार्ड इन इंडिया। और यही जो चीज़ें थी वो यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उनको अट्रैक्ट करती थी इंडिया की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन जो कारीगर थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्राफ्टमैन प्लेड अ मेजर रोल इन द मेडिवल इकोनॉमी। जो क्राफ्टमैन थे उन्होंने अपना एक तरफ से बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था मेडिवल इकोनॉमी में। दे इंक्लूडेड गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स, कारपेंटर, वीवर्स एक्सेट्रा। और उनके अंदर कौन कौन से क्राफ्टमैन शामिल थे? गोल्ड स्मिथ थे, ब्रॉन्ज स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ थे, मैसन्स जो कि स्टोन वर्कर्स थे ना, स्टोन को काट काट के जो सामान बनाने वाले, उनको मैसन्स बोलते हैं, वो थे। कारपेंटर्स थे और वीवर्स थे एक्सेट्रा। कई जो क्राफ्टमैन थे वो इनमें शामिल थे। द बीदरी कम्युनिटी फ्रॉम बिदर, प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश, वॉज फेमस फॉर इट्स इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। जो बीदरी कम्युनिटी फ्रॉम बिदर, जो बिदरी कम्युनिटी थी बिदर से, जो प्रेजेंटली में जो आंध्र प्रदेश है उसको पहले बिदर बोलते थे, तो उसके बिदर कम्युनिटी से जो बिदर कम्युनिटी थी बिदर से, वो फेमस थी अपने जो इनले वर्क था कॉपर के और सिल्वर के अंदर, उसके लिए फेमस थी। जैसे कि इसके अंदर बिदर वर्क दे रखा है, तो ये एक सिल्वर का एक चीज़ बनाई हुई है, उसके अंदर जो ये अंदर वाली जो पेंट डिज़ाइन वगैरह है, उसके लिए जो ये बिदर कम्युनिटी थी वो फेमस थी कि इस जैसे कि कुछ बनाया हुआ उसके अंदर जो छोटी छोटी डिज़ाइन वगैरह की गई हैं, इसके लिए फेमस थी। द पंचालाज और द विश्वकर्मा कम्युनिटी वर्क एज गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स और एंड कारपेंटर्स। जो पंचाला जो विश्वकर्मा जो कम्युनिटी थी वो जो अपना काम करती थी वो एक गोल्ड स्मिथ के तौर पे करती थी, ब्रॉन्ज स्मिथ और ब्लैक स्मिथ और मैसन्स और जो कारपेंटर के तौर पे ये काम करते थे। दे वर्क इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। उनका जो वर्क था वो अपने वर्क में उनके जो काम में थे इन्वॉल्व होते थे, जैसे कि कोई मंदिर है उनका निर्माण करना, उन काम में इन्वॉल्व होते थे। वो पैलेस मतलब कि महल वगैरह बनाना होता था, उस काम में इन्वॉल्व होते थे। टैंक्स और रिजर्वेयर्स होते हैं उनमें ये इन्वॉल्व होते थे। द सलियार और जो काइकोलर्स वर्क एज वीवर्स। जो सलियार और जो काइकोलर्स थे वो एक वीवर के तौर पे काम करते थे, मतलब जो कपड़े वगैरह प्रोड्यूस करते थे उनके तौर पे काम करते थे। दे वर इन रिच कम्युनिटीज़, वो रिच कम्युनिटीज़ में होते थे। दे ऑफन मेड डोनेशन इन टेम्पल। जो ये वीवर्स वगैरह होते थे ये
जो मंदिर में जो दान वगैरह होते थे वो भी करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकम स्पेशलाइज। जो कॉटन क्लीनिंग और स्पिनिंग, डाई वगैरह होता था वो एक विशेष काम बन गया था यहाँ पे। एंड वर कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट, और एक इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद क्राफ्ट की तरह बन गया था यहाँ पे।